वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम गौरव गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 1 इज सेट्स। सो फर्स्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन रीड करेंगे व्हाट इट स्टेट। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स सेट बेसिकली क्या है? इट्स अ कोलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स या कोलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूजिक पसंद करते हो तो आपके पास क्या होगी? डिफरेंट म्यूजिक सीडी होगी। तो आप क्या कह सकते हो? यू हैव अ कलेक्शन ऑफ म्यूजिक सीडी। तो इट मीन्स यू हैव अ सेट ऑफ सीडीज। और कौन सी सीडीज है वो? म्यूजिक। इट मीन्स म्यूजिक क्या है? डिफाइंड है। वो गेम की सीडी नहीं है, वो वीडियो सीडीज नहीं है, वो पर्टिकुलर किस चीज की सीडीज है? म्यूजिक की। तो यहाँ सेकेंड वर्ड क्या यूज किया गया? वेल डिफाइंड। इट मीन्स जब भी आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर डिफाइंड होने चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें से किसी वर्ड को डिफाइन ही नहीं कर रहे। यदि उसमें से कोई चीज डिफाइंड नहीं है तो उनका कलेक्शन सेट्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए, तो आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा सेट्स है, कौन सा सेट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 10। क्या ये डिफाइंड है? आपको ये सर बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और उसके बाद 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता। तो इसका मतलब आपके पास क्या है? ये एक सेट है। तो ये क्या? ये एक सेट है ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 10। तो डिफाइंड है और कोई एलिमेंट्स यहाँ मिसिंग नहीं है। जितने एलिमेंट पॉसिबल है वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर डिफाइंड है। इट मीन्स ये वेल डिफाइंड भी है और वी हैव ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी है। यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके? 2, 3, 5, 7। इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, इनको एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो ये क्या है? आपका एक सेट है। सेकंड की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता है वोवल्स, आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू। इट मीन्स पर्टिकुलर 5 वोवल्स एग्जिस्ट करते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो 6 1 तो एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स ये नंबर ऑफ वोवल्स पर्टिकुलर डिफाइंड है फॉर इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए। तो ये भी क्या है? एक आपका सेट से। तो थर्ड वन इज द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। आपको पता है नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज व्हाट? तो यदि आपको नहीं पता तो आप काउंट कर सकते हो। ये क्या है? ये तो नहीं है कि आज रिवर कम है और कल रिवर ज्यादा हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जितने रिवर्स आज है 10 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी उतनी ही रिवर होगी। एक्सेप्ट कोई एक्सट्रीम कोई कंडीशन एग्जिस्ट ना करे, कोई ब्लॉक ना कर दे रिवर को या बंद ना कर दे, तब वो एक रेयर केस है। अदरवाइज नंबर ऑफ रिवर्स जो आज है वो 2 साल के बाद भी आपको उतनी ही रिवर्स मिलेगी। इट मीन्स क्या है? नंबर ऑफ रिवर्स डिफाइंड है कि ये रिवर्स कहाँ पर है। तो इट मीन्स ये भी क्या है? आपका एक सेट है। नाउ लुक एट द बोर्ड। फोर्थ वन, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर एक वर्ड है गुड। अब यहाँ पर कहते हैं गुड हॉकी प्लेयर। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, तो डिफाइन करिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड। गुड हॉकी प्लेयर की डेफिनेशन क्या है? आप क्या मानते हैं कि ये हॉकी प्लेयर गुड है और ये गुड नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, कोई प्लेयर गोल ज्यादा करता है तो इट मीन्स वो ही इज अ गुड प्लेयर। बट कोई प्लेयर डिफेंड करता है, गोल्स को बचाता है, तो क्या वो गुड प्लेयर नहीं है? यस, ही इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर। तो डेफिनेशन ऑफ गुड प्लेयर इज मिसिंग। कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सको ही इज अ गुड प्लेयर। तो ये एक आपका सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ड था वेल डिफाइंड। अब ये चीज जो गुड है, good word is not well defined, that's why this is not a set। तो ये आपका एक सेट नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड।
अब वर्ल्ड में जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन है क्या वो एक सेट है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगेन एक वर्ड आ गया यहाँ पर इंटेलिजेंट। अब यहाँ इंटेलिजेंट भी डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करता है तो आपकी क्लास टीचर क्या कहती है? ही इज द इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। बट यदि कोई प्लेयर चेस प्लेयर है और वो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, क्या आप उसको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि चेस भी क्या एक इंटेलिजेंट बेस्ड गेम है। तो ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट बट हिज स्कोर इन द एग्जाम इज वेरी पुअर। तो क्या क्राइटेरिया है इंटेलिजेंट का? क्या मार्क्स ऑब्टेन करना एक क्राइटेरिया इंटेलिजेंट का, या गेम्स में विनिंग, जहां माइंड के गेम यूज होते हैं उसमें विनिंग करना, जीतना, वो इंटेलिजेंट का क्राइटेरिया? नो। तो पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑफ इंटेलिजेंट इज मिसिंग। तो ये भी क्या है? आपका एक सेट नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि दिस वन इज अ सेट और नॉट? तो बेसिकली क्या है, जहां पर ऐसे वर्ड आ जाए जो पर्टिकुलर डिफाइन ना हो तो वो एक सेट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो एक सेट नहीं होंगे। अदरवाइज यदि डिफाइंड है तो वो क्या एक सेट है। तो यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे मैंने, जैसे ऑनेस्ट पर्सन। आप ऑनेस्ट पर्सन का भी कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे लिए ऑनेस्ट हो, मैं जो काम आपको दे रहा हूँ वो आप काम कर रहे हो, तो इट मीन्स क्या है? आप अपने काम के लिए ऑनेस्ट हो। बट किसी दूसरे सब्जेक्ट का काम आप नहीं कर रहे तो उनके लिए क्या है? आप डिसऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट पर्सन का भी कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली इंटेलिजेंट, रिच पर्सन, गुड प्लेयर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं। तो ये सारे क्या कर देते हैं? सेट को नॉट डिफाइंड बना देते हैं, तो वो सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए सेट की डेफिनेशन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी के बेस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स है, मैंने कुछ पार्ट्स ले लिए 1 to 5, 2-3 पार्ट्स है, वो आप डू इट योरसेल्फ। तो सबसे पहले समझते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। लेटर जे से जो स्टार्ट होते हैं उन वो मंथ्स ऑफ द ईयर, क्या ये एक सेट है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पता है जे से स्टार्ट होता तो सबसे पहले क्या है? जून है, फिर जुलाई है, जनवरी है, और तो नहीं है, ओनली 3 डिफाइंड है इन द मंथ ऑफ ईयर्स, क्योंकि 12 मंथ्स में ओनली 3 ही मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट मीन्स ओनली 3 ही है। तो ये क्या है? पर्टिकुलर डिफाइंड है कि 3 मंथ ही होते हैं इन अ ईयर, जो स्टार्ट किससे होते हैं? विद लेटर जे। तो इट मीन्स ये एक सेट है। तो आपको क्या करना है? सबकी डेफिनेशन आपको जस्टिफाई करना है वेदर इट इज अ सेट और नॉट। तो आंसर क्या आएगा? यस, इट इज वेल डिफाइंड बिकॉज द जनवरी, जून, जुलाई, these are the 3 months that exist in a year. It is well defined. Now look at the board. Second part, the collection of 10 most talented writer of India. अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक वर्ड आ गया यहाँ पर, most talented. तो most talented is not defined. Is not defined. कि मोस्ट टैलेंटेड का क्या क्राइटेरिया है डिसाइड करने का? क्योंकि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट ओपिनियन। क्योंकि कोई किसी प्लेयर को टैलेंटेड कहता है इन द सेंस कोई क्रिकेट में अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड करता है, बेस्ट एफर्ट करता है, तो हम उसे टैलेंटेड कह देते हैं। कोई गेम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, फुटबॉल में बेस्ट है, हम उसको टैलेंटेड कह देते हैं। कोई हॉकी में बेस्ट है तो हम उसको टैलेंटेड कहते हैं। तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट ओपिनियन, सो इसलिए मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट डिफाइंड। तो आप लिख सकते हो डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट ओपिनियन।
तो डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट ओपिनियंस होता है, इसलिए इट इज नॉट अ सेट, तो ये एक आपका सेट नहीं है। नाउ लुक एट द थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन द वर्ड क्या आ गया, बेस्ट क्रिकेट इन द वर्ल्ड। अब ये बेस्ट प्लेयर कौन से होंगे, क्रिकेट प्लेयर, तो ये भी बेस्ट का भी क्या है, क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स जो बॉलिंग बेस्ट करता है क्या वो बेस्ट है, क्या जो बैटिंग बेस्ट करता है क्या वो बेस्ट है, जो कीपर है वो बेस्ट है, क्या जो फील्डिंग करता है वो बेस्ट है, कौन सा क्राइटेरिया है बेस्ट डिसाइड करने का, देयर इज नो क्राइटेरिया टू डिसाइड बेस्ट, सो इट इज बेस्ट इज नॉट डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट। तो ये भी आपका क्या है, एक सेट नहीं है, तो इसी को डेफिनेशन के टर्म्स में आप लिख दोगे। नेक्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से 30 बॉयज है और 70 गर्ल्स है, तो 30 बॉयज क्या है, डिफाइंड है, उनके नेम भी डिफाइंड है, उनके रोल नंबर भी डिफाइंड है, उनके फादर्स नेम भी डिफाइंड है, उनके मदर्स नेम भी डिफाइंड है। इट मीन्स ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर डिफाइंड। तो इसका मतलब आपकी क्लास में जितने भी बॉयज है वो डिफाइंड है और उनका कलेक्शन भी है, तो क्योंकि वो कलेक्शन क्या है 30 है, तो इट मीन्स ये क्या है, एक आपका सेट। तो दिस वन इज अ सेट। रीजन समझ आ गया आपको। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब 100 से लेस नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 3 अप टू लेस देन 100, इट मीन्स 100 तो आएगा नहीं, तो उससे लेस क्या होगा 99। तो ये सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइंड भी है, तो ये भी क्या बन गया एक आपका सेट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट। इट्स अ कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड, तब जाके एक सेट बनता है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको इंसर्ट करने हैं ये दो सिंबल। अब आपके लिए ये दोनों सिंबल नहीं है, इस सिंबल को क्या कहते हैं पहले आपको वो समझना है। तो इसके लिए मैंने कुछ सिंबल लिख दिए जो आपको फिर पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिंबल्स मोस्ट ऑफ द यूज प्रोबेबली हर क्वेश्चन में यूज होंगे। तो सबसे पहले 2 डॉट, इन 2 डॉट को क्या कहते हैं, वैसे तो आइए हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसको कोलन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ्स की टर्म में हमें इससे कहते हैं सच दैट। तो कहीं भी आपका ऐसा सिंबल मिला होता है तो आप उसको कैसे रीड करोगे, सच दैट। मान लीजिए मैंने ये लिख देता हूं, दिस वन, तो आप इसको रीड करोगे x इज सच दैट इट इज अ नेचुरल नंबर। तो ये वर्ड क्या है, ये चीज, ये सिंबल क्या है आपका, सच दैट। इसी टाइप से ये जो ई टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है यही पूछा गया है, और इस साइड को जब आप बिलोंग्स बना देते हो ऐसे करके और फिर इसको कट कर देते हो ऐसे करके, तो ये बन जाता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिए गए हैं, आपका सेट ये है, आपसे कहता है कि ये जो 5 एलिमेंट्स है क्या ये इस सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। ए सेट में देखो 5 है, यस, इसका मतलब 5 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है इस सेट में। क्या आप कह सकते हो 5 बिलोंग्स करता है इन सेट ए, तो यहाँ क्या साइन आएगा, बिलोंग्स टू। 8 क्या ए से बिलोंग करता है, नो, 8 है ही नहीं इसमें, तो यहाँ साइन क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। सिमिलरली 0 क्या ए सेट में है, नो, तो यहाँ भी साइन क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 4 प्रेजेंट है, इसका मतलब यस 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी प्रेजेंट है तो 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 10 प्रेजेंट है, नो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स। तो इसी टाइप से एक सिंबल ये भी यूज होता है, ई का जो रोटेशन है वो अपोजिट कर दीजिए तो ये साइन बन जाएगा। इस साइन को कहते हैं देयर एग्जिस्ट, कोई चीज है वहां पर वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो आप ये सिंबल यूज कर सकते हो, देयर एग्जिस्ट। इसी टाइप से डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा देते हो, इसका क्या मतलब होता है, सो ऑन। इसका मतलब है ये स्टेप या ये ऑब्जेक्ट इसी रोटेशंस में रिपीट करते रहेंगे, तो ये इन सिंबल्स का क्या होता है,
मीनिंग होता है। तो इन सिंबल्स को प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि ये सिंबल्स काफी टाइम यूज होंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में। यदि आपको इसको रीड करना नहीं आएगा तो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको रीड करके आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, उसका मीनिंग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, इन सिंबल को आप बेसिकली नहीं समझोगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेकेंड टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा इन द सेंस सेट्स। सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती है, एक को कहते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो फॉर्म होती है, फर्स्ट वन इज टेबुलर और रोस्टर, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। अब सबसे आसान जो फॉर्म होती है उसको कहते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम, जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कोमा सेपरेट करके, कि दो एलिमेंट्स है तो उनके बीच में हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। तो इस टाइप से एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और उस लिस्ट को करली ब्रैकेट में प्लेस कर देंगे, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है टेबुलर फॉर्म। लुक एट द बोर्ड। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। आप एक लिस्ट बनाइए सभी एलिमेंट्स की, ऑफ द सेट सेपरेटिंग देम बाय मींस ऑफ कोमा। कोमा से उन एलिमेंट्स को सेपरेट करिए एंड एनक्लोज देम इन द करली ब्रैकेट। आपको ये पता है ये कौन सी ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट। तो आपको उन एलिमेंट्स को कहाँ रखना है, इन द करली ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। इसका मतलब आपके पास एक सेट है ऑफ प्राइम नंबर का लेस देन 10। तो लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स या 4 एलिमेंट्स हो गए। अब इनकी लिस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय यूजिंग कोमा सेपरेट। फर्स्ट एलिमेंट लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर कोमा, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर कोमा, फिर फोर्थ एलिमेंट, और फिर हमने इन एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस कर दिया, करली ब्रैकेट में। तो ये क्या बन गई, इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब इसको कुछ नेम असाइन करना चाहते हो कि इस सेट का क्या नाम है, जैसे यहाँ पे कहा ए सेट, तो आप इसको कुछ ए नाम देना चाहते हो, बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सी से, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस नेम से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो वो इक्वल टू कर दीजिए, मान लीजिए मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारे पास एक सेट बन गया ए, जिसके एलिमेंट्स क्या है, 2, 3, 5, 7। तो यहाँ दो चीज इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है ऑर्डर इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब होता है यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे मैंने 2, 3, 5, 7 लिखा, मैं यहाँ पे ये लिख देता 3, 2, 7, 5, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स को आप आगे पीछे कर सकते हो, वो इमैटेरियल अनइम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस। कई बार ऐसे ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने होते हैं जहां पर एक ही एलिमेंट 2 बार आ सकता है। तो आपको याद रखना है किसी भी सेट में कोई एलिमेंट मोर देन वंस नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो एक ही एलिमेंट एक ही बार आएगा, वो रिपीट नहीं होगा सेट में। तो ये थी आपकी कौन सी, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। सेकेंड वन इज सेट बिल्डर, या इसका नाम होता है रूल मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म यही होती है क्योंकि मैथ्स में जितनी भी डिफिनेशंस होती है वो मोस्ट प्रोबेबली इसकी टर्म्स में ही डिफाइन की जाती है। तो ये क्या कहता है, नॉट लिस्ट द एलिमेंट। इसमें आपको कोई लिस्ट प्रिपेयर नहीं करनी, यहाँ कोई कोमा से सेपरेट नहीं करना एलिमेंट्स को, बट यहाँ पर हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी जो जिस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। मतलब यहाँ पे आपको लिस्ट प्रिपेयर नहीं करनी है, आपको एलिमेंट्स को देखना है, केयरफुली एनालिसिस करनी है और उसके बेस पर आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है, जो प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स सेटिस्फाई करे। तो उस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो क्या से आप इसको लिखते कैसे हो, मान लीजिए आपका सेट ए है, तो ए इक्वल टू, इसको भी करली ब्रैकेट में, प्रॉपर्टीज जो है वो भी करली ब्रैकेट में ही लिखनी है। कैसे लिखनी है, सबसे पहले आप जो एलिमेंट्स है उसको डिफाइन करोगे। तो हमने एक्स क्या लेट कर लिए, हमारे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो इसको कैसे रीड करूँगा मैं, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट सेट एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ये पी ऑफ एक्स।
अगेन समझिए, A is a set of element X such that X satisfy the property। तो यहाँ X क्या है, यहाँ X एलिमेंट है और P of X क्या है, प्रॉपर्टी। तो X ऐसे एलिमेंट्स जो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या है, द पार्ट ऑफ दिस सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका एक दूसरा वे भी होता है, ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी ऐसे ही रीड करेंगे। यहाँ लिखिए A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट X और फिर ये एक लाइन है, ये लाइन भी क्या कहती है, सच दैट का ही यूज होता है इसका भी। A इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X हैज द प्रॉपर्टी ऑफ P ऑफ X, कि X A एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट X है जो सेटिस्फाई करते हैं किस प्रॉपर्टी को, P ऑफ X। तो मैं अब इसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब इसी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। मैंने ये एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल क्या है, मेरा एक सेट है, मैं इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ। ये मेरा एक सेट है, A इज इक्वल टू 3 4। अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, तो सबसे पहले क्या लिखते हो आप, A लिखते हो इक्वल टू करली ब्रैकेट, तो मैंने लिखा A इक्वल टू करली ब्रैकेट, फिर क्या लिखते हो आप, X, मैंने यहाँ X लिखा, फिर कॉलन सच दैट लिखा। अब प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये X जो है वो सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ P ऑफ X। तो यहाँ मुझे प्रॉपर्टी लिखनी है, तो मुझे पता है यहाँ पे 3 और 4 एलिमेंट्स है, तो मैं ये क्या लिखा, एक स्टेटमेंट बना दी प्रॉपर्टी, जो X की वैल्यू है वो 2 से तो ग्रेटर है बट लेस देन 5 है। तो ये आपको रीड करना था, ये लेस देन का साइन है और ये भी लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ से रीड करेंगे तो X 2 से लेस है और 2 से तो ये ग्रेटर है और 5 से क्या है, ये लेस है। तो 2 से ग्रेटर तो आपका 2.1 भी होता है, 2.2 भी होता है, 2.3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन 2.1 नहीं है यहाँ पे, 2.2 भी नहीं है, 2.3 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो भी अनकम्प्लीट होगी। इसके लिए एक प्रॉपर्टी साथ में और ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए हमने लिखा एंड। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, प्लस एक कंडीशन और भी सेटिस्फाई करनी होगी, X बिलोंग्स टू N। कैपिटल N का मतलब आपको पहले से पता है, 10th क्लास में भी रीड करा है। कैपिटल N स्टैंड्स बेसिकली फॉर नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो X है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, प्लस उसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 2 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 3 होता है, 4 होता है, बट 5 नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या है, 5 से लेस। तो हमारा ये जो सेट था, मैंने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। तो थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी टफ फॉर्म है, तो इसके लिए आपको थोड़ी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करना होगा। इसमें जो लिखने का वे है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि थिंकिंग पावर सभी की डिफरेंट होती है। कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करेगा, कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बट जो उनका रिजल्ट होगा, जो उनका मीनिंग होगा, दैट शुड बी सेम। तो इसके लिए अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म, जहां पे करली ब्रैकेट और कॉमा से आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो देखो क्या कहा, A इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X इज एन इंटीजर, X की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, X की वैल्यू -3 से ग्रेटर होनी चाहिए और 7 से क्या होनी चाहिए, लेस। अब आपको पता है सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म क्या होती है, पहले सेट का नाम, फिर आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर भी होना जरूरी है और X की वैल्यू -3 से बड़ी भी होनी जरूरी है और 7 से स्मॉलर होनी चाहिए। अब -3 से बड़ी वैल्यू क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काउंट होगा नहीं, तो क्योंकि 7 से क्या है, लेस है। तो ये क्या बन गया आपका, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। नाउ लुक एट द बोर्ड सेकंड पार्ट। B is a set of element X
सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका मतलब x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6। तो आपका ये रोस्टर फॉर्म क्या आ गई, नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से 2 3 4 5, क्योंकि लेस देन 6 और 6 से आगे वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, बी सेट हो गया। नाउ लुक एट द बोर्ड, सी सेट। C is a set of element x such that x is a 2-digit natural number। अब 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए। सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उन डिजिट को ऐड करें तो 8 बनना चाहिए। इसका मतलब C हमारा सेट क्या होगा, आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 से तो आपका 10 में 1 और 0 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, जबकि सम कितना मिलना चाहिए आपको, 8। तो हम कैसे ट्रिक यूज करेंगे, सबसे पहले 1 में देखते हैं, 1 में क्या ऐड करें कि 8 बन जाए, 1,7। तो आपका 17 नंबर हो गया। इसी टाइप से 2 में क्या ऐड करें कि 8 बन जाए 6, 26 हो गया। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम प्रॉपर उसी तरीके से 17 26। अब 3 में क्या ऐड करें 5, 35 बन गया। 4 में क्या ऐड करें 4, 44 बन गया। 5 में क्या ऐड करें 3, 53 बन गया। 6 में क्या ऐड करें 2, 7 में क्या ऐड करें 1, 8 में ऐड क्या करें, हाँ 8 भी बन सकता है बिल्कुल। 8 में क्या ऐड करें 0, 80। अब 9 तो बनेगा नहीं क्योंकि सम क्या हो जाएगा उससे, तो 8 से ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब ओनली यही एलिमेंट्स आएंगे। तो दिस वन इज व्हाट, सी सेट। तो हमने क्या करा, ये सारी सेट बिल्डर फॉर्म थी और हमने इसको किसमें रिप्रेजेंट किया, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। यस, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फोर्थ पार्ट। D is a set of element x such that x is a prime number which is divisor of 60। मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 60 को डिवाइड करता होना चाहिए। तो आपको पता है प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 डिवाइड करता है 60 को, यस 30 × 2 60, तो 2 आ जाएगा। 3 डिवाइड करता है 20 × 3, यस ये भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 डिवाइड करता है 12 5 60। अब सोच के देखिए 6 तो होता है नहीं, 7 होता है, 7 डिवाइड नहीं करता। 8 9 10 11 होता है प्राइम नंबर, वो भी डिवाइड नहीं करता। 12 13 होता है, वो भी डिवाइड नहीं करता। कोई भी ऐसा आगे नंबर नहीं है प्राइम नंबर जो 60 को क्या करते, डिवाइड करते। इट मीन्स हमारा सेट क्या बन गया, 2 3 5। नेक्स्ट है द E इज अ सेट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। ये भी जो डेफिनेशन या स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट भी इट्स अ पार्ट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का ही एक पार्ट है। ये क्या कहता है, ये एक सेट है ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर्स यूज किए गए हैं उनका सेट। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग क्या होती है, TRIGNOMETRY। तो सभी हमने अल्फाबेट्स को कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो ये हमारा एक सेट बन गया। सिमिलरली लास्ट में कहा है ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यहाँ पे हमारा F सेट हो जाएगा। सबसे पहला लेटर क्या है, B, उसके बाद क्या है E, उसके बाद क्या है T, फिर उसके बाद फिर T। मैंने क्या कहा था, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ T दो बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक ही बार अकाउंट होगा ये। फिर आएगा E, फिर आएगा R। तो दिस वन इज माई सेट। तो याद रखिएगा सेट में कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको रोस्टर फॉर्म दे दी गई है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है।
तो आपको सभी एलिमेंट्स को केयरफुली एनालाइज करना है, देखना है कि इन सब एलिमेंट्स में क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तब आप उसको मैथमेटिकल टर्म्स में या सेट वेक्टर फॉर्म में लिख पाओगे। सबसे पहले देखिए 3, 6, 9, 12, इट मीन्स ये कुछ और थोड़ा ना, ये तो 3 की टेबल में है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल, और 3 का मल्टीपल क्या होता है 3n या 3m कह दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसका मतलब क्या है ये 3 का मल्टीपल है। तो हमने देखो क्या बनाया, लेट a इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x, ये तो सेम होता है, सच दैट जो नंबर है, नंबर हमारे क्या है x, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 1 जा, इसका मतलब 3n, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका 3n। तो अब ये मल्टीपल तो है, तो मल्टीपल तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 पे तो होता है, बट यहाँ 15 तो नहीं होता ना, तो इसका मतलब इसको स्टॉप भी करना है। तो स्टॉप करने के लिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 3 5 जा 15, तो मल्टीपल पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इस n की लिमिट पे डिसाइड करनी होगी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि ये जो n लिया, एक तो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि 3.1 भी हो सकता है, तो n शुड बी अ नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए 4 तक, क्योंकि जैसे हम यहाँ 1 रखेंगे, 3 1 जा 1, 3 मिलेगा, फिर n की वैल्यू 1.1 भी रख सकते थे, लेकिन 1.1 रखेंगे तो क्या ये वैल्यू मिलेगी, नो। इसका मतलब हमें नेचुरल नंबर पुट करना है, इसलिए हमने यहाँ लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर n 1 से ग्रेटर क्या है 2, 3 यहाँ 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 मिल गया। अब 2 से ग्रेटर 3, 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 मिल गया। फिर 4, 4 3 जा 12 मिल गया। 5 हम रख नहीं सकते देखो, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 4 या 4 के इक्वल हो सकती है, लेस हो सकती है और इक्वल हो सकती है, ग्रेटर नहीं हो सकती, तो हमने कंडीशन बना दी। सेकंड पार्ट देखिए 2 4 8 16 32, तो आप ये देखिए 2 का डबल 4, फिर 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, तो ये तो पावर वाली सीक्वेंस है। इसका मतलब किसकी पावर है, ये 2 की पावर है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो इसको भी वैसे लिखा हमने। B इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x की वैल्यू क्या है, ये 2 की पावर में है, पावर कहाँ तक स्टार्ट है 2 1 जा 2 और 32 तक है। 32 कब मिलेगा, जब 2 की पावर 5 होगी। इसका मतलब हमें x की पावर ऊपर n ले लिया हमने, और हमें पता है 2 की पावर 1 फिर 2 नेचुरल नंबर ही लेना है, तो हमने कंडीशन लगा दी n शुड बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता होना चाहिए, एंड n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए 1 से लेके, तो n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 से स्टार्ट है और अप टू कहाँ तक है 5 तक, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है तो 5 तक लेके जाना है। तो यहाँ हम 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 की पावर 2 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 2 की पावर 3 8 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32, 5 से ज़्यादा हम रख नहीं सकते, तो हमारा 32 तक मिल गया। सिमिलरली देखो 5 25 125, ये भी 5 की पावर में है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। इसका मतलब इसको भी वैसे लिखेंगे, लेट C is a set of element x such that x is equal to 5 की पावर n, comma n belongs to natural number, and साथ में क्या होना चाहिए n की वैल्यू अब डिसाइड करनी है हमें कहाँ से कहाँ तक, पहले 5 की पावर 1 से स्टार्ट होएगी और कहाँ तक जाएगी 4 तक, क्योंकि 4 से ग्रेटर कर दोगे तो 5 25 क्या करोगे तो आ जाएगा 3125, तो वो ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को मैंने रोक दिया, स्टॉप कर दिया। इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट रीड करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ देखिए 2 ये 4 ये 6, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, इस सीक्वेंस को देखो, नेक्स्ट एलिमेंट 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14, ये तो अप टू चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, देयर इज नो लास्ट वैल्यू। तो इस टाइप के सेट को क्या कहते हैं, सेकंड सेट ये देखिए 1 4 9 अप टू 100, इट मीन्स यहाँ फर्स्ट एलिमेंट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी, अप टू करते करते आपके पास लास्ट एलिमेंट भी है। तो ये दो एक डिफरेंट सेट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए मैंने कंसीडर किया फाइनाइट सेट और एक इज इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट का मतलब होता है जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट इन नंबर हो, फाइनाइट का मतलब काउंटेबल हो, तो उस सेट को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, तो इट इज काउंटेबल। तो 5 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए ये सेट क्या बन गया आपका, एक फाइनाइट सेट। इसी टाइप से द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, आपको पता है मंथ्स इन अ ईयर कितने होते हैं, 12 मंथ्स, तो ये भी क्या है, फाइनाइट इन नंबर है, क्योंकि 12 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो ये क्या बन गया, एक फाइनाइट सेट। सेकंड सेट इज व्हाट, इनफाइनाइट, इट मीन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो इनफाइनाइट इन नंबर हो। इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, then this set is called infinite set. For example, the set of natural number, अब आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू, लेकिन देयर इज नो लास्ट लिमिट, तो ये काउंटेबल नहीं होते, इट इज इनफाइनाइट नंबर्स, तो ये सेट क्या बन जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट। इसी टाइप से द सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जगह सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सारे सेट क्या है आपके इनफाइनाइट सेट। तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है 2 4 6, तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में तो आपको पता ही 2 4 6 ये तो नेचुरल नंबर ही है, बट इवन नेचुरल नंबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो मैंने इस सेट को डी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, D is a set of element x such that x is equal to, ये क्या है, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 2, तो x is equal to 2 n। सिमिलरली लिख देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अब हम कंडीशन तो डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सेट है, तो ये यहीं तक क्लोज हो जाएगा, ये थी इसकी सेट फिल्टर 4। अब यहाँ देखिए 1 4 9 100, इसका मतलब देखो ये तो एक स्क्वायर नंबर है सारे के सारे, तो इसको क्या लिख दोगे, मैं लिख देता हूँ ई बना देते हैं इसको, सेट ई इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करेंगे उसको स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा n स्क्वायर। मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। इसका मतलब मुझे अब यहाँ n भी डिफाइन करना है कि n क्या है, तो यहाँ पे एक तो हो गया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेना है मुझे, एंड n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, मुझे 1 से स्टार्ट करनी है, और लास्ट लिमिट कितनी है 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 10 तक। तो दिस वन इज व्हाट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस। तो आई होप आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट होगा पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, आपको सभी एलिमेंट्स की क्या करें लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या है रोस्टर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। फर्स्ट इज x, a is a set of element x such that x is odd natural number, odd इसका मतलब हमारा ये सेट क्या हो जाएगा, odd natural number कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 3 5, और आपको पता है ये तो नेचुरल नंबर है, ये तो कौन सा सेट हो गया इनफाइनाइट सेट, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 3 डॉट, और 3 डॉट का मतलब क्या होता है एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे, तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। नाउ लुक एट द बोर्ड सेकंड पार्ट, B इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज एन इंटीजर, तो आपको इंटीजर लेना है और साथ के साथ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है, 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी इंटीजर लेनी है आपको और इस रेंज के बीच में लेनी है। अब ये क्या कहता है x की वैल्यू 0.5 नेगेटिव से बड़ी होनी चाहिए, तो इससे बड़ी तो 0 काउंट होगी, और फिर 4.5 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 1 2 3 4,
ये हमारा सेट हो गया। तो डी सेट हमारा क्या बन गया, दिस, look at the board, see x is a element such that x is an integer। अब आपको इंटीजर लेना है, साथ के साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होना चाहिए, x स्क्वायर लेस देन 4। अब आपको पता है यहाँ पर ये स्क्वायर है, यदि आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा। यदि आप यहाँ देखते हैं, मैं -2 से बात करता हूँ, पहले 3 से स्टार्ट करते हैं, -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 यहाँ पुट करूंगा तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। क्या 9 लेस छोटा होता है 4 से? नो। -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 क्या लेस होता है? नो। लेकिन इक्वल भी तो है ना, जब लेस और इक्वल आ जाता है इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो स्टेटमेंट ट्रू मानी जाती है। तो ये लेस नहीं है बट 4 के इक्वल तो है, यस। इसका मतलब -2 भी आएगा। -1 पुट करता हूँ, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 भी स्मॉलर होता है, ये भी होगा। 0 पुट करता हूँ, 0 का स्क्वायर 0, ये भी स्मॉलर है। +1 पुट करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, ये भी स्मॉलर है। +2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। +3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 इज नॉट लेस देन 4 और इक्वल टू 4। इसका मतलब और कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। तो सी सेट आपका क्या बन गया, दिस। अब नेक्स्ट, D इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड लोअर। अब लेटर्स की बात हो रही है, सेट है आपका D, इसमें लेटर कौन कौन से हैं? L है, O है, Y है और A है। L दोबारा काउंट नहीं होगा क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। तो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5th के 4th पार्ट। आई होप 5th और 6th 2 पार्ट और भी है, तो प्लीज डू इट योर सेल्फ, इट्स वेरी इजी। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच इट। जो बच्चों वाला जो आपकी 1st to 5th क्लास तक मैच इट आते हैं वही आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, यहाँ आपको 4 ऑप्शन है, A B C D, आपको मैच इट करना है। तो सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स 1 2 3 6, तो हम फर्स्ट से मैच करते हैं। X इज अ प्राइम नंबर, क्या ये प्राइम नंबर है? 6, नो। 1 क्या प्राइम नंबर है? नो। तो पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। इसको सेकंड से मैच करके देखते हैं। X इज एन ओड नेचुरल नंबर, 2 और 6 क्या ओड नंबर है? नो, ये भी फेल हो गई। थर्ड से मैच करते हैं। X इज अ नेचुरल नंबर, यस ये नेचुरल नंबर तो है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। 1 क्या 6 को डिवाइड करता है? करता है। 2 ये भी करता है, 3 ये भी करता है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है? डिवाइजर है ऑफ 6 के, और नेचुरल नंबर भी है। तो ये किससे मैच कर गया? सी से। तो आपका आंसर आ गया, जो फर्स्ट मैच कर गया वो सी। अब देखिए 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर कहाँ था? ये रहा। X इज अ प्राइम नंबर, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, और 6 को डिवाइड करते हैं, यस। इसका मतलब ये किससे मैच कर गया? फर्स्ट से। इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है वो किससे मैच करता है? ए से। थर्ड, मैथमेटिक्स, MATHEICS, ये सारे लेटर्स किस में यूज होते हैं? मैथमेटिक्स में। तो ये की डेफिनेशन, X इज अ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये किससे मैच कर गया? D। तो आपका जो थर्ड है वो किससे मैच कर गया? D से। अब जो रह गया कौन सा रह गया? 1 3 5 7 9। X इज एन ओड नेचुरल नंबर, आपको पता है ये 1 3 5 7 9 ओड ही है। तो जो फोर्थ है वो किससे मैच कर गया? B से। तो हमने कंप्लीट कर लिया अपनी एक्सरसाइज 1.1। तो वेरी शॉर्टली वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2। तो जब तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं होती तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रीड द बेसिक्स ऑफ द एक्सरसाइज 1.2, ताकि आपको एक्सरसाइज 1.2 इजीली समझ आ जाए। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly.